डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में नेक्स्ट जो वीडियो है वो पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। संख्यात्मक समाकलन। तो पीछे हमने जो वीडियो अवकलन का पढ़ा था, आज हम देखते हैं कोई समदूरस्थ कोटि है, ऐसी कोटि जिनके बीच का जो डिफरेंस है h, जैसे h मान लेते हैं, वो सबका बराबर बराबर है। यानी a से b तक की अगर हम कोटि लें तो a इस प्रकार से हम इसकी कोटि के बीच में a से b तक की n कोटियों में इसको हम विभाजित करते हैं। पीछे की क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, प्रारंभिक समाकलन जो ज्ञात करते थे उसमें हम कोटि के बीच में विभाजित करते थे। पहला जैसे x0 है, दूसरा x0 प्लस h है, तीसरा x0 प्लस 2h है। इस प्रकार से h डिफरेंस लेके हम इसको n कोटियों में इसको हम विभाजित करते हैं। तो इससे फार्मूले से हम क्षेत्रकलन का जो फार्मूला है, समाकलन का फार्मूला हम बनाते हैं। तो इसमें अगर हम इसको a से b तक की जो कोटि है इसको n टुकड़ों में डिवाइड करें, n भागों में अगर विभाजित करें और y बराबर अगर हम इसमें f ऑफ x लें तो x0 से x0 प्लस nh n टुकड़ों में, और ये हो जाएगा y f ऑफ x की जगह या y ऑफ x लें dx। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या y ऑफ x बराबर x0 से x0 प्लस nh। y ऑफ x बराबर अगर हम x बराबर क्या मान लेते हैं, जैसे हम जानते हैं अगर हम इसको u में चेंज करें, u बराबर x माइनस x0 अपॉन h। ये जो फार्मूले हमने पीछे पढ़े थे न्यूटन ग्रेगरी वाले, उसमें हमने जो u लिया था उसका मान क्या लिया था, x माइनस x0 अपॉन h, यही तो लिया था, जिससे dx बराबर आ जाएगा h du। तो ये y x बराबर x0 प्लस UH इंटू h du, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h du। अब न्यूटन ग्रेगरी का हम जो फार्मूला मानते हैं y ऑफ u का या x0 प्लस UH, वो क्या होता है, y ऑफ u या y ऑफ x0 प्लस UH। न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, y ऑफ 0 प्लस डेल u डेल y ऑफ 0 प्लस u माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2 डेल 2 y ऑफ 0। ये फार्मूला होता है न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन का फार्मूला होता है। अगर इसका मान हम यहाँ पर रखें तो देखिए नया जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या बनेगा, x0 से x0 प्लस nh, x0 से x0 प्लस nh, y ऑफ 0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2 डेल 2 y0, और h du का h हम पहले लिख देते हैं h du। अब इसका हम u के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं, और ये जो कोटि है वो x0 से x0 प्लस nh है, तो इसको हम n टुकड़ों में तोड़ देते हैं, h0 से n लिख देते हैं कोटि, y ऑफ 0 प्लस
u डेल वाई ऑफ 0 प्लस ये हो गया u स्क्वायर माइनस u अपॉन 2 डेल 2 वाई 0 du, और इसका समाकलन कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा एन वाई 0 प्लस ये u स्क्वायर, u का मान रखेंगे एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल वाई 0 प्लस 1/2 एन क्यूब अपॉन 3 एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल 2 वाई 0। ये हमने u के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हमें जो फार्मूला नया प्राप्त हुआ है वो समाकलन का फार्मूला हमें प्राप्त हुआ है। इस फार्मूले से हम कुछ फार्मूले हैं जो बनाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ट्रेपीजोइडल का नियम है, और वो क्या है, इस फार्मूले में अगर हम n बराबर 1 करें तो इससे ये फार्मूला हमें प्राप्त होता है। देखिए इसी में अगर हम n बराबर 1 करते हैं और n बराबर 1 रखने पर द्वितीय तथा उच्च घात के पदों को छोड़ने पर, उच्च घात के पदों को छोड़ने पर देखिए क्या बनेगा h y0 प्लस 1/2 डेल y0। उच्च घात वाले पदों को हम छोड़ देते हैं तो h y0 प्रारंभ में हम लेते हैं x से 0 से h y0, यहाँ पर जो i है वो प्रारंभ में हम लेते हैं x0 से x0 प्लस h, पहले पद के बीच में, पहले जो पद है उनके बीच में लेते हैं, तो y0 प्लस 1/2 y1 माइनस y0, और इसको सरल करेंगे तो क्या बचेगा h y0 प्लस y1 अपॉन 2, ये पहला पद आएगा। अगर हम पहली अंतराल के, पहला जो अंतराल है इसको हम n अंतराल में डिवाइड करते हैं, पहले अंतराल में हम ये लेंगे। अब इसका मान अगर हम दूसरे अंतराल के लिए लेते हैं तो दूसरे अंतराल के लिए क्या बनेगा, ये जो i है x0 से x0 प्लस 2h के लिए क्या बनेगा, x0 प्लस 2h के लिए h, ये हो जाएगा y0 के लिए अब y1 प्लस y2 अपॉन 2 बनेगा। इसी प्रकार तीसरा जो आएगा उसके लिए क्या बनेगा, x0 से x0 प्लस x0 प्लस 2h से 3h के बीच में क्या बनेगा y2 प्लस y3 अपॉन 2, लास्ट में अंतिम आ जाएगा n-1 से n तक। तो इसमें से अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो y0 एक पद है और लास्ट वाला जो आएगा yn वो भी सिंगल है, बाकी तो डबल डबल हो जाएंगे, y1 भी डबल है, y2 भी डबल है। तो इससे जोड़ने से नया फार्मूला देखिए हमें क्या बनेगा, y0 और yn ये अलग है, ये आधे बचेंगे एवरेज में, बाकी सब डबल डबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मान हमें प्राप्त होता है। तो x0 से x0 n h के लिए n बराबर 1 लेने पर हमें ये फार्मूला प्राप्त हुआ, h प्रथम तथा अंतिम कोटियों का औसत प्लस मध्यवर्ती कोटियों का योग। तो अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो फार्मूला नहीं सिद्ध करना होता है, उसमें क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि इस सवाल को ट्रेपीजोइडल नियम से हमें हल करना है, इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो मान है वो ट्रेपीजोइडल नियम से ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने को ये फार्मूला याद रखना है, सिर्फ h 1/2 y0 प्लस yn, पहली और अंतिम कोटि का पहली और अंतिम कोटि है उन दोनों को जोड़ के तो 2 का भाग देना है, बाकी बीच की सब कोटि है वो अलग करनी है, सबका मान इसमें रखना है। इसी प्रकार
अगर हम n बराबर 2 लेते हैं इसी फार्मूले में, अगर n बराबर 2 के लिए लेंगे तो उस फार्मूले को हम बोलेंगे सिम्पसन का 1-3 नियम। तो सिम्पसन का 1-3 नियम से भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन में कई बार ये तीनों भी पूछे जाते हैं कि सिम्पसन से भी ज्ञात कीजिए, सिम्पसन 3-8 के नियम से भी ज्ञात कीजिए। तो सिम्पसन का 1/3 नियम ये है कि इसमें 1/3 आएगा, h/3 आएगा बाहर, ये ध्यान रखना है। और पहली और अंतिम कोटि का एवरेज नहीं लेना, पहली और अंतिम कोटि को जोड़ना है। फिर 4 के साथ विषम कोटि है वो लेनी है, और 2 के साथ सम कोटि है उनका जोड़ हमें करना है। तो 4 के साथ विषम कोटि प्लस 2 इंटू सम कोटियों का योग। तो ये फार्मूला भी याद रह जाएगा, h/3 फर्स्ट एंड लास्ट कोटि प्लस 4 विषम कोटि प्लस 2 सम कोटियों का योग। नेक्स्ट है सिम्पसन 3-8 नियम। तो 3-8 नियम के लिए n बराबर हम 3 लेते हैं और 3h/2 याद रखना है। 3-8 नियम है इसलिए 3h/2। फर्स्ट और अंतिम ये थोड़ा सा अलग है, इसको याद कैसे रखना है, पहला और लास्ट को जोड़ना है। पहला और लास्ट इसमें भी जोड़ा जाएगा, पहला और लास्ट इसमें भी जोड़ा जाएगा। इसमें पहले हम ये पद याद रखते हैं 2 के साथ, 2 के साथ इसमें तो सिर्फ सम पद है वो आते हैं, जबकि इसमें 2 के साथ जो 3 है, 3 की मल्टीप्लाई यानी 3 के गुणा के जो पद है वो इसमें आते हैं, 3 के गुणा वाले पद। तो 3 के गुणा वाले पद इसमें लिख देना पहले, y3, y6, y9, y12 है और yn-3 ये सारी इसमें आ जाएंगे, पहले और लास्ट इसमें आ जाएगा। अब इसमें जो बचेगा वो 3 के साथ आप इसमें लिखेंगे। तो ये 3 और 2 का गुणा है, ये 4 और 2 का गुणा है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं जिनको अपने को याद रखना है। जो क्वेश्चन बनता है उसमें से ये 3 ही पूछे जाते हैं कि ट्रेपेजॉइडल से ज्ञात कीजिए, सिम्पसन नियम से ज्ञात कीजिए और 3-8 नियम से भी दिए गए सवाल को हल कीजिए। तो इसका अब हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। पहले फार्मूले को याद रखना है अच्छी तरीके से। अब आगे देखिए, सिम्पसन से क्वेश्चन हल करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि सिम्पसन 1/3 और 3-8 नियम का उपयोग करके इस क्वेश्चन को हल कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दी गई सवाल में हम एक टेबल बनाते हैं। इसकी परास देखिए 0 से 1 है, यानी 0 से 1 है इसकी परास, और 1/3 और 3/8। तो इन दोनों में जो हम चौड़ाई लेते हैं इसको हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। 6 भागों में, क्योंकि इसमें n बराबर 2 रखते हैं, इसमें n बराबर 3 रखते हैं। तो 2 और 3 है, इन दोनों का जो लहस्य होता है वो हम इसमें लेते हैं, ठीक है। तो हम 2 और 3 यानी 6 से इसको डिवाइड करके इसको हम 6 भागों में तोड़ते हैं। ये अपने को y बराबर 1 + x² मान दिया हुआ है। तो इसको 6 भागों में तोड़ने के लिए सबसे पहले x0 लेते हैं, फिर x0 + h, x0 + 2h, फिर 3h, 4h, 5h और 6h, टोटल कोटि होगी 6। तो x0 यानी अगर हम x बराबर 0 करते हैं, सबसे पहले 0 से लेके 1 तक है, तो पहला मान x बराबर 0। तो 0 लेने पर यहाँ y0 देखो कितना आएगा, 0 करेंगे तो 1/1 1.0। अब x बराबर, अगर हम दूसरी कोटि है x0 + h का मान यहाँ पर हमने लिया है 1/6। तो 0 + 1/6 कितना हो गया, 1/6 हो गया। x0 0 है, 1/6 ये है, तो y1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1/6 करेंगे तो 1/6 का स्क्वायर 36 ऊपर नीचे 37, तो ये इसका मान आएगा। कैलकुलेटर से हम गणना करके इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम इसमें देखिए x0 + 2h लेते हैं तो ये 2/6 हो जाएगा। 3h लेंगे तो 3/6 हो जाएगा। 4 लेंगे तो 4/6, और 5 लेते हैं तो 5/6, 6 लेते हैं तो 6/6। अब ये मान बारी बारी से हम दिए गए सवाल में रखते हैं। तो y2 है, x की जगह हम 2/6 करेंगे, तो 2/6 करेंगे तो ये मान आ जाएगा। 3/6 करेंगे तो अगर हम यहाँ पर 3/6 करते हैं तो 36, 3
ऊपर 36 चला जाएगा और 3/6 का 3 का वर्ग 9 और 9 और 36 कितने हुए 45 नीचे आ जाएंगे और इसको सरल करेंगे तो ये मान आएगा। ठीक है, इसी प्रकार y3 आ जाएगा। y4 में हम 4/6 करेंगे, इसकी जगह 4/6 कर देते हैं तो ये मान आएगा। और y5 x0 + 5h 5/6, x की जगह 5/6 करेंगे तो y5 कोटि आ जाएगी। और इसी प्रकार y6 1/2 0.5 आएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमें इसकी टेबल बनानी होती है, तो हमने ये इसकी टेबल बनाई। अब सिम्पसन 1/3 नियम से हमें मान ज्ञात करना है। तो 1/3 नियम का ये जो फार्मूला है h/3 पहली और लास्ट कोटि। सिम्पसन 1/3 नियम क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट कोटि का योग। तो अपने पास 6 कोटि है 0 से लेके 6 तक, तो y0 और y6 और y6 फर्स्ट और लास्ट कोटि का योग। उसके बाद में 4 इंटू विषम कोटि आती है। तो 4 के साथ विषम कोटि कौन कौन सी है, एक तो ये है y1 है, y3 है और y5 है। तो 4 के साथ इन तीनों कोटियों का योग लेना है और 2 के साथ सम कोटि लेनी है। तो सम कोटि हमारे पास एक तो y2 है और एक y4 है, क्योंकि 6 पहले आ गई। इसको हम पहले ले चुके हैं y4 और y6। अब हम इसका मान रखते हैं। तो ये फार्मूला याद रखने के बाद में अपने को क्या करना है, टेबल से सिर्फ मान रखना है और गणना करनी है। तो h का मान 1/6 है, 1/6 और 3 h/18, 1 + 0.5 y0 0.5, 4 135 ये 1 का मान, फिर 3 का मान और 5 का मान, तीनों का मान हम इसमें रख देते हैं। फिर 2 इंटू y2 और y4, ये y2 और y4 का मान भी रख दिया। इन सबको जोड़ के 4 से गुणा कर देंगे, इन सबको जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो ये मान हमें प्राप्त होगा। और इसको 18 से फिर इन सबको जोड़ के कैलकुलेटर से 18 से डिवाइड करना है और 18 से डिवाइड करेंगे तो ये मान हमें प्राप्त होगा, जो कि सिम्पसन 1/3 नियम के अनुसार है। और इसी में अगर हम सिम्पसन 3/8 नियम देखते हैं तो 3/8 नियम 3h/8 y0 + y6 हो गया, 3 इंटू y1 y2। अब इसके लिए हमें पहले ये याद रखना है 3 के गुणांक वाली कोटि कौन सी बची, y0 और y6 तो इसमें आ गई। फिर पहले ये याद रखना है कि 2 के साथ 3 के गुणांक वाली कोटि आएगी। तो 3 के गुणांक वाली y3 है, y3 के बाद में y6 आता है तो y6 इसमें आ गया तो y3 बचा। अब जो बच गई वो इसमें लिख देंगे, 1 2 4 5 3 अलग कर दी तो 3 के साथ ये मान आ जाएंगे। और फिर इन कोटियों के मान रख देंगे, सबके मान रखने के बाद में इसको भी सरल करते हैं तो ये मान हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो सिम्पसन के जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जिसमें हम सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और ट्रेपीजॉइडल नियम जो भी ज्ञात करना हो, तीनों के फार्मूले याद रखना है और फिर फार्मूले में सीधा मान रखना है, टेबल बनानी है। ठीक है।